जब मैं सिर्फ 13 साल की थी, मैंने जादूनांग से सुना, हम गुलाम हैं। ब्रिटिश सरकार हमारे जंगल, जमीन और आत्मा को कुचल रही थी। मैं चुप नहीं रह सकती थी। 16 की उम्र में मैंने बंदूक उठाई, जंगलों में छिपकर अंग्रेजों से लड़ी। हमारे गांवों को जलाया गया, मुझे खतरनाक विद्रोही कहा गया और फिर मैं पकड़ ली गई। 14 साल जेल में बीते, लेकिन मेरी आत्मा नहीं टूटी। नेहरू जी ने मुझे रिहा कराने की कोशिश की, मुझे रानी कहा। आजादी के बाद भी मैंने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी। अपनी ज़ेलियांगरोंग संस्कृति, अपनी धरती और अपने लोगों के लिए लड़ी। मैं सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी, मैं अपनी मिट्टी की बेटी थी। मैं रानी गाइदिन्ल्यू हूँ, जिसे इतिहास याद रखेगा और जमीन हमेशा सलाम करेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। साथियों, वीडियो अंत तक देखें, आगे और भी रोचक तथ्य है। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे इतिहास ने विद्रोही कहा, पर मैं तो बस अपनी मिट्टी की बेटी थी। 13 साल की थी जब सुना हमारी धरती अब हमारी नहीं रही। हमारे देवता, हमारी भाषा, हमारे जंगल, सब पर किसी और का हक हो गया। जादूनांग ने मुझे सिखाया कि हमारी आत्मा आजाद है जब तक हम उसे झुका न दें। उनकी मौत ने मेरी आंखें खोल दी और मेरी नियति लिख दी। की उम्र में मैंने संकल्प लिया ब्रिटिश राज को चुनौती देने का। कर वसूली का विरोध किया, जंगलों में डेरा जमाया, अपने लोगों को संगठित किया। हथियार थे कम, पर हौसले आसमान जितने ऊंचे। मैंने कहा हम लड़ेंगे, और हम लड़े। फिर एक दिन उन्होंने मुझे घेर लिया, गिरफ्तार किया। 14 साल तक जेल की दीवारों से बात करती रही, पर मेरी आत्मा वो और तेज हो गई। नेहरू जी ने मुझे रानी कहा, पर मैं जानती थी ये ताज कांटों से बना है। आजादी के बाद भी मेरी लड़ाई खत्म नहीं हुई। मिशनरियों ने हमारे धर्म को मिटाने की कोशिश की। मैंने हर का आंदोलन खड़ा किया अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए। जब कुछ नागा नेता भारत से अलग होना चाहते थे, मैंने साफ कहा मैं इस धरती की हूँ और ये धरती भारत है। मेरे अपने लोग मुझसे नाराज हो गए, पर मैं डरी नहीं, क्योंकि मैं रानी गाइदिन्ल्यू हूँ। जेल में बंद हुई, पर आत्मा कभी गुलाम नहीं बनी। न गोली से डरी, न बहिष्कार से। मैंने सिर्फ एक सपना देखा, अपने लोगों को आजाद, जागरूक और आत्मनिर्भर देखने का। आज अगर मेरी कहानी सुन रहे हो, तो याद रखना, आजादी सिर्फ लड़ाई नहीं, अपनी पहचान की रक्षा भी है। दोस्तों, आप अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दे, बड़ी मेहरबानी होगी। रानी गाइदिन्ल्यू, एक वीरांगना की जीवनी और संघर्ष की कहानी। रानी गाइदिन्ल्यू 1915-1993 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महान नायिका थी, जिन्होंने उत्तर पूर्व भारत, विशेष रूप से नागालैंड और मणिपुर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। उनका जीवन साहस, बलिदान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। प्रारंभिक जीवन। रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के नोंगलू गांव में हुआ था। वे ज़ेलियांगरोंग नागा जनजाति से थी। महज 13 वर्ष की उम्र में वे जादूनांग नामक एक सामाजिक सांस्कृतिक नेता से जुड़ी, जो ब्रिटिश शासन के विरोध में स्वदेशी धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन चला रहे थे। जादूनांग ने गाइदिन्ल्यू को इस आंदोलन में प्रशिक्षित किया और उन्हें अपनी उत्तराधिकारी घोषित किया। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। 1931 में जादूनांग को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। इसके बाद 16 वर्ष की किशोरी गाइदिन्ल्यू ने आंदोलन की कमान संभाली और सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, कर न देने का आह्वान किया और जंगलों में रहकर गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें खतरनाक विद्रोही घोषित कर दिया। 1932 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। वे 14 वर्ष तक जेल में रही। पंडित नेहरू का साथ और रानी की उपाधि। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में असम दौरे के दौरान रानी गाइदिन्ल्यू के बारे में सुना और उन्हें भारत की बेटी कहा।
उन्होंने ब्रिटिश सरकार से उनकी रिहाई की मांग की, लेकिन रिहाई 1947 में भारत की आजादी के बाद ही संभव हुई। नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी और उनकी संघर्ष गाथा को स्वतंत्र भारत के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। स्वतंत्रता के बाद की भूमिका। स्वतंत्रता के बाद रानी गाइदिनल्यू ने जनजातीय एकता और संस्कृति को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ज़ेलियांगरोंग समुदाय को सामाजिक सांस्कृतिक रूप से संगठित किया और ईसाई मिशनरियों द्वारा पारंपरिक संस्कृति पर हो रहे प्रभावों का विरोध किया। उन्होंने हरका आंदोलन चलाया, जो आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास था। सम्मान और विरासत। 1962 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1972 में ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी सम्मान मिला। भारत सरकार ने 1999 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 2015 में भारत सरकार ने उनकी जन्म शताब्दी पर रानी गाइदिनल्यू स्मृति योजना शुरू की। निधन। रानी गाइदिनल्यू का निधन 17 फरवरी 1993 को हुआ। वे इतिहास में न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी, बल्कि एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान की प्रतीक के रूप में अमर है। दोस्तों, आदिवासियों को आज भी आजादी के 70 साल बाद भी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कुछ समुदाय तो ऐसे हैं जो लुप्तप्राय हो रहे हैं। पहले राजा महाराजाओं ने लूटा, बाद में अंग्रेजों आज अपने ही लूट रहे हैं। हम अपने ही देश में बेगाने होकर रह गए हैं। ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ लालच। बहाना है विकास। किसका विकास? उद्योगपतियों का या हमारा? हमें हमारे ही जल जंगल जमीन से बेदखल करके किसका विकास होगा? हमारे दर्द से किसी को कोई लेना देना नहीं है, जबकि हम ही मूल निवासी हैं। ये देश हमारा है। बेतहाशा जंगल काटे जा रहे हैं। प्रकृति से खिलवाड़ किया जा रहा है। जंगलों को काटकर पर्यावरण का सत्यानाश किया जा रहा है, जिसके दुष्परिणाम देखा जा रहा है। फिर भी कोट टाई वाले साहबों के कान में जू नहीं रेंग रहा है। ये अपने आने वाली पीढ़ी को दूषित वातावरण देकर जाएंगे। याद रहे, कफन में कोई जेब नहीं होती।